तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक ली नाम के एक बहुत बड़े बैंक मैनेजर को देखते हैं जो कि आज अपने बेटे और बेटी को स्कूल छोड़ने जाने वाला है। इसलिए आज उसके बेटे ने उसे जल्दी से उठा दिया और उसे तैयार होके रेडी होने को कहा और इसके बाद ली अपने एम्प्लॉय से बात करते हुए रेडी होने लगा और थोड़ी देर बाद रेडी होकर फाइनली अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, जिसकी पिछली वाली सीट पर उसका बेटा और बेटी बैठे हुए थे। अब वो उन्हें स्कूल छोड़ने जा ही रहा था कि इतने में उसकी वाइफ आ जाती है, जिससे ली बोलता है कि आज उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई है, जिस वजह से आज वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है। अब उसकी बेटी जैसे ही कार में बैठी तो उसने ली को बताया कि डैड, आज मुझे कार में से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, लेकिन ली ने इस बात को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद ली ने अपनी कार को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी में रखे दूसरे फोन पर किसी का कॉल आया जो कि ली को बधाई देते हुए कहता है कि कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम्हें जानना जरूरी है। लेकिन ली ने उस आदमी की बात को इग्नोर किया और उस फोन को कट कर दिया। लेकिन इसी बीच जब उसने उस मोबाइल को ध्यान से देखा तो उसके वॉलपेपर पे उसकी फैमिली की फोटो लगी हुई थी और ली की बेटी उसे बताती है ये फोटो तब की है जब वो लोग ट्रिप पे गए थे, लेकिन ली उनके साथ नहीं गया था। और इतने में उस आदमी का दोबारा से कॉल आता है जो कि ली से बात करते हुए कह रहा था कि उसने ली की गाड़ी में बॉम्ब लगा रखा है और अगर ली अपनी सीट से उठने की कोशिश करेगा तो वो बॉम्ब फट जाएगा। लेकिन इस बार भी ली उसकी बात को इग्नोर कर देता है, ये सोचकर कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अब ली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था, तो इस वजह से ली अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पे रोक देता है और वो पेट्रोल भरने के लिए अपनी गाड़ी से उतर नहीं जा रहा था कि इतने में उस आदमी का दोबारा से कॉल आ जाता है और वो आदमी ली से कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि तुम्हारी नई गाड़ी में से आज एक अजीब सी बदबू आ रही है। और वो कहता है कि ये बदबू और किसी चीज की नहीं बल्कि उसी बॉम्ब की है जो मैंने तुम्हारी सीट्स के नीचे लगा रखा है। अब ये बात सुनकर ली को उस आदमी की बात में सच्चाई लगी और उसने गाड़ी से उतरने का फैसला कैंसिल कर दिया। और अब उस आदमी ने ली को ये भी बताया कि उस बॉम्ब का रिमोट उसके पास है और वो उसे जीपीएस से ट्रैक कर रहा है। अब इतने में ली का बेटा ली से कहता है कि उसे प्यास लग रही है, लेकिन अब ये बात उस आदमी ने भी सुन ली और वो ली से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो ली के साथ साथ उसके बच्चे भी मारे जाएंगे। अब काफी देर तक गाड़ी रुके रहने की वजह से पीछे जाम लगने लगा था, जिस वजह से वहाँ पर एक लड़का आया, लेकिन ली ने उसे अपना कार्ड देकर उसे कार को फुल करने की रिक्वेस्ट दी। जिसके बाद ली ने उस मोबाइल को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और वो उस आदमी से पूछने लगा कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पे विश्वास करो और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो तो जरा अपनी सीट के नीचे देखो, वहाँ पर मेरा बॉम्ब लगा हुआ है। और जब ली ने सीट के नीचे चेक किया तो वहाँ पर सच में एक बॉम्ब लगा था, जिस वजह से ली घबरा गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। जिसके बाद उसने उस आदमी से दोबारा पूछा कि उसे क्या चाहिए। जिसके जवाब में उस आदमी ने ली से कहा कि मुझे 9,60,000 रुपए एक अकाउंट में चाहिए और 17,20,000 उसे कैश चाहिए, और अगर ली ने उसे ये अमाउंट नहीं दिया तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और तभी ली की बेटी देखती है कि उसके भाई का स्कूल पीछे छूट गया और उसने जल्दी से ली को बोलकर अपनी गाड़ी को रुकवाया और उसकी ये बात वो आदमी भी सुन लेता है। और वो आदमी ली से कहता है कि उसे कार में लगे बॉम्ब की बात अपने बच्चों को भी बता देनी चाहिए। अब ली ने बड़ी टेंशन वाली नजरों से अपने बच्चों को बताया कि कोई आदमी उससे कह रहा है कि उसने हमारी कार में बॉम्ब लगा रखा है। जिसके जवाब में ली की बेटी कहती है इसके बारे में तो हमें जल्दी से पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन ये बात भी उस आदमी ने सुन ली और उस आदमी ने बताया कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो वो बॉम्ब वहीं पे फट जाएगा। अब इतने में ली की कार के बाहर उसके लड़के के दोस्त आ गए जो कि उसके लड़के को बाहर आने के लिए कहने लगे, लेकिन ली कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उन बच्चों को डांट कर भगा देता है और अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चल देता है। अब इतने में उसे अपने कॉल पर अपने एक एम्प्लॉय का कॉल आता है, लेकिन उसका एम्प्लॉय भी उसे बताता है कि आज उसके पास एक आदमी का कॉल आया और उसने बताया है कि उसने उसकी कार में बॉम्ब लगा रखा है, जिस वजह से आज वो उस मीटिंग में नहीं जा पाएगा। ली की गाड़ी के साथ साथ उस एम्प्लॉय की गाड़ी में भी बॉम्ब लगा रखा था। अब ली जल्दी से अपनी कार को लेकर अपने उस एम्प्लॉय के पास पहुंचता है जो कि उस कार में बैठ के काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती कार में बैठे रहने को कह रहा था। लेकिन आज उसकी वाइफ का इंटरव्यू था जो कि वो देने जाने वाली थी। अब ली ने उसकी वाइफ को समझा के शांत किया और अपनी कार को खाली जगह पे लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस एम्प्लॉय की वाइफ उस कार से बाहर आ गई और देखते ही देखते वो कार ब्लास्ट हो गई। लेकिन उस कार के ब्लास्ट होने की वजह से उस कार का एक टुकड़ा ली के बेटे के पैर में लग गया, जिसकी वजह से
उसके बेटे का पैर जख्मी हो गया। जिसके बाद ली ने अपनी कार को स्टार्ट किया और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उस आदमी ने ली को बताया कि हॉस्पिटल भी जाकर तुम क्या करोगे जब तुम कार से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि गाड़ी से बाहर आने का नतीजा तो तुम देख ही चुके हो। अब ली उस आदमी से कहता है कि वो उसे सारा पैसा दे देगा, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। लेकिन उस आदमी ने ली की एक बात भी नहीं मानी और ली से कहा कि पहले उसे पैसे देने होंगे। और अब ली ने उस आदमी से हॉस्पिटल जाने की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन उस आदमी ने ली की कोई भी बात नहीं मानी। अब ली ने अपनी कार को एक साइड में खड़ा किया और उस आदमी से दोबारा रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन एक बार फिर से उस आदमी ने ली की कोई बात नहीं मानी और उससे एक बार फिर से कहा कि उसे पहले उसके पैसे देने होंगे, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल जा सकता है। और अब उसने मांगे हुए पैसों को भी डबल कर दिया। उसने 17 लाख से उन्हें सीधा 34 लाख कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने उसके एम्प्लॉय से भी 17 लाख मांगे थे, जो कि फिलहाल अपनी ही गलतियों की वजह से मर चुका है और अब उसके हिस्से के पैसे भी ली को ही देने पड़ेंगे। और अब जब ली ने उस आदमी से एक हफ्ते का समय मांगा तो उस आदमी ने ली को एक हफ्ते का समय देने से भी मना कर दिया। और इसके बाद अब ली ने अपने एक दूसरे एम्प्लॉय को कॉल किया और उससे कहा कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ और मुझे प्रोजेक्ट मिल चुका है, लेकिन उसके लिए मुझे फंड इकट्ठा करना है, जिसकी जिम्मेदारी मैं चाहता हूँ कि तुम लो। और ली ने उस एम्प्लॉय से कहा कि मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें फंड ट्रांसफर करना है। और जब उसके एम्प्लॉय ने उससे कुछ समय मांगा तो ली ने उसे 1 घंटे का समय दे दिया। जिसके बाद ली ने अपने एक क्लाइंट को कॉल किया जिसका अकाउंट वही हैंडल कर रहा है। अब ली ने उससे कहा कि वो उसके सारे पैसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका रिटर्न 10% है, लेकिन ये सब करने के बाद भी उस आदमी के मांगे हुए पैसे पूरे नहीं हुए, जिस वजह से उस आदमी ने ली को अपनी वाइफ से पैसे मंगवाने को कहा। अब हम देखते हैं जहाँ पर वो कार ब्लास्ट हुई थी वहाँ पर कई सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिनकी फुटेज ये पुलिस वाले देख रहे थे और उन फुटेजेस में उन लोगों को ली की कार भी दिखाई देती है। अब इधर ली अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि वो जल्द से जल्द जाकर बैंक से कुछ पैसे निकाल कर ले आए, क्योंकि एक आदमी ने उनकी कार में एक बॉम्ब लगा रखा है और अब वो पैसे की डिमांड कर रहा है। अब इधर उसके बेटे ने अपनी मॉम को आवाज लगा दी और उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम एकदम से घबरा गई। अब अपनी वाइफ को शांत करने के लिए ली ने अपनी वाइफ की बात अपनी बेटी से करवाई और ली की बेटी ने उसकी मॉम को शांत करते हुए बताया कि अभी वो पूरी तरीके से ठीक है। अब ली की बात मानकर उसकी वाइफ थोड़ी देर में बैंक के पास पहुंच गई जिस बैंक से उसे पैसे निकालने थे। अब वहां पर ली भी पहुंच चुका था, लेकिन ली की वाइफ ने एक गलती कर दी थी। वो अपने साथ एक औरत को भी लेके आई थी जिसने ली के बेटे को घायल हालात में देख लिया था, लेकिन ली ने उस औरत को इग्नोर किया और अपनी कार को स्टार्ट करके आगे चला गया। अब ली के इस तरीके के व्यवहार को देखकर उस औरत को कुछ गड़बड़ लगी और उसने सिविल ड्रेस में वहीं पर एक पुलिस वाले को ये सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर उस आदमी ने ली से कहा कि वो अपने पैसों से भरा हुआ बैग एक दुकान के पास छोड़ दे। अब जब थोड़ी देर बाद ली की वाइफ उस दुकान पे पहुंची तो वहाँ पर एक आदमी आया जिसे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उस आदमी के पकड़े जाने पर ली को ऐसा लगा कि फाइनली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन तभी ली के फोन पर उस आदमी का कॉल आया जिसने ली से बोला कि उसने पहले ही मना किया था किसी को भी बताने के लिए। अब इसी वजह से वो आदमी ली से नाराज हो गया था, जिस वजह से उस आदमी ने उसी जगह पर बॉम्ब फोड़ दिया जहां पर उसकी वाइफ और वो पुलिस वाले खड़े थे। लेकिन ली के लिए ये बात अच्छी थी कि उसकी वाइफ जिंदा थी। अब ली ने उस आदमी से बात करते हुए उसे बताया कि उसने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया और उसे नहीं पता कि वहाँ पर पुलिस कैसे आ गई। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने ली की गाड़ी का नंबर देखकर ली के बारे में पता लगा लिया, जिसके बाद वो लोग ली को पकड़ने का प्लान बनाने लगे। अब इसके बाद ली ने अपने उस एम्प्लॉय को कॉल किया जिससे उसने फंड कलेक्ट करने को कहा था, लेकिन उसके एम्प्लॉय ने उसे बताया कि उसने फंड इकट्ठा करने के लिए एक औरत को कॉल किया था, लेकिन वो औरत पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 1-2 दिन सोचना चाहती है। अब ये सुनकर ली को गुस्सा आ गया और वो अपने ही एम्प्लॉय को खरी खोटी सुनाने लगा। अब इतने में ली का बेटा ली को बताता है कि अब उसके पैर का दर्द बंद हो गया, जिसका मतलब साफ था कि अब उसका पैर सुन्न पड़ने लगा था, जिस वजह से ली ने एक बार फिर से उस आदमी से हॉस्पिटल जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इस बार भी उस आदमी ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। अब इतने में ली की गाड़ी को फॉलो करते करते वहाँ पर पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस ऑफिसर ने ली को अपनी गाड़ी से बाहर आने को कहा, लेकिन उस कॉल पर उस आदमी ने ली से कहा कि तुम अपनी गाड़ी को मोड़ो और वहाँ से भाग जाओ। और ली ने उस आदमी की बात मानते हुए
सेम वैसा ही किया और उसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और वो वहाँ से भाग गया। अब ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी और उसके बेटे की भी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद ली अपनी कार को स्पीड में भगाकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। अब ली पुलिस से बचते हुए फाइनली एक बीच तक पहुंचा जहां पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब थोड़ी देर बाद ली के पास एक ऑफिसर आया जो कि ली से गाड़ी से बाहर आने को कहने लगा, लेकिन ली उस आदमी के कहने पर उस पुलिस ऑफिसर को उस बॉम्ब के बारे में बताकर उससे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, नहीं तो वो यहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को 50 मीटर दूर खड़े होने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद ईओडी की टीम की एक पुलिस ऑफिसर ली को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ली ने उस पुलिस ऑफिसर को अपना मोबाइल दिखाया जिस पर वो कॉल चल रहा था और ये देखकर उस पुलिस लेडी को ली की बातों पर विश्वास हुआ कि वो ये सब खुद नहीं कर रहा था और वो ये सब किसी और के कहने पर कर रहा है। जिसके बाद उस पुलिस लेडी ने उसे कुछ पानी की बोतल दी और वहाँ से चली गई। अब उस पुलिस लेडी ने ली को पानी के साथ साथ अपना एक टेलीफोन भी दिया जिससे वो उस आदमी की बात पुलिस तक पहुँचा सके। लेकिन अब ये बात उस आदमी को भी पता चल गई थी, जिस वजह से उसने अब बोलना ही बंद कर दिया। और अब उस आदमी ने ली को एक मैसेज भेजा जिस पर लिखा था कि तुम्हें उस पुलिस के सेल फोन को बाहर फेंकना है और उनकी बात मानकर ली उस सेल फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अब इतने में पुलिस वालों ने वहाँ के सभी आसपास के सिग्नल्स को ब्लॉक करवा दिया, जिस वजह से उस आदमी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसी बीच ली पब्लिक में देखने लगा जहाँ पर उसे एक आदमी दिखा जो कि ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो लेडी ऑफिसर फिर से ली के पास आई और अब ली उस पुलिस ऑफिसर को उस आदमी के बारे में बताने लगा, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद उस लेडी ऑफिसर ने अपने साथ 2 ऑफिसर को और लाया और ली की गाड़ी को चेक करने लगी जिससे वो पता लगा सकें कि ली की गाड़ी के अंदर बॉम्ब कहाँ पे लगा है। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने ली की कार की आगे वाली दोनों सीटों पे बॉम्ब लगाया हुआ था और पीछे वाली सीटों पे बॉम्ब नहीं लगाया था। जिसके बाद उस लेडी ऑफिसर ने ली के बेटे को उन 2 पुलिस ऑफिसर के साथ भेज दिया और ली की बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन ली की बेटी अपने फादर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वो जबरदस्ती अपने फादर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई, जिसकी वजह से वो बॉम्ब भी एक्टिवेट हो गया। अब इसी बीच पुलिस वालों के पास एक आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि वो ली का भाई है और वो ली को समझाना चाहता है और वो ली को समझाने के लिए उसके पास जाना चाहता है। अब ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने ली की कार में बॉम्ब लगाया था। अब पुलिस वालों के कहने पर वो आदमी फाइनली ली के पास पहुंचा। अब यहाँ पर ली ने उस आदमी को देखकर उससे पूछने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब उस आदमी ने ली को बताया कि वो एक कातिल है जिसने किसी की जान ली है। अब ली उस आदमी से कहता है कि वो हर हाल में उसे पैसे लाकर दे देगा, लेकिन बस उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसकी बात को मानकर वो आदमी उसके बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस बॉम्ब के ऊपर ली की बेटी बैठी थी, और साथ ही में उसने ली की सीट के नीचे वाले बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जो कि 15 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अब वो आदमी ली को कहता है कि अगर उसने 15 मिनट के अंदर उसे सारे पैसे नहीं दिए तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो ली की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी चीजें वहाँ पर न्यूज वाले टीवी पर बता रहे थे, जिसे ली की वाइफ ने देख लिया और उसने उस लेडी ऑफिसर को कॉल करके बताया कि ली का कोई भी भाई नहीं है और वो बॉम्ब वहीं पर ना फट जाए। इसी वजह से ली ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से भागने लगा। अब ली ने एक बार फिर से भागते हुए अपने बॉस से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसका बॉस ली से कहता है कि उसने उसे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि उसने उसके वाइफ के साथ मिलकर बैंक से इलीगली पैसे निकाले हैं। अब इसके बाद उस आदमी ने ली को एक बार फिर से कॉल किया और उसे 6 साल पुरानी घटना को याद करने को कहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली एक केमिकल कंपनी में काम करता था, जहाँ पर ली ने प्रॉफिट कमाने के लिए उस केमिकल को दवाई में मिलाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे और जितने लोग बचे थे वो कंपनी से मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें मुआवजा देने से भी साफ साफ मना कर दिया। अब इसी बीच ली के पास एक प्रेग्नेंट औरत आई जो कि ली से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ली ने उसकी बात को भी इग्नोर किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, जिसके बाद वो औरत कुछ ही दिनों में मर गई। और वो औरत और कोई नहीं
बल्कि उसी आदमी की वाइफ थी जिसने गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। और तभी से वो आदमी अपनी वाइफ के इंसाफ के लिए उस कंपनी से केस लड़ रहा था। लेकिन फिलहाल केस लड़ते हुए उसके पास पैसे खत्म हो गए, जिस वजह से उसने ली की गाड़ी में बॉम्ब लगाया और उससे पैसे मांगने चाहे। और यही वजह थी कि वो ली की एक भी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि ली ने भी उसकी वाइफ की एक भी बात नहीं मानी थी। अब उस आदमी ने ली को उसी कंपनी के पास बुलाया जहां पर उस आदमी ने ली की बेटी को एक दूसरी गाड़ी में हाथ पैर बांधकर बिठा रखा था। अब जैसे ही ली उस कंपनी के पास पहुंचा तो वो आदमी भी ली के पास आकर बैठ गया, जहां पर उसने ली को अपने वाइफ के बारे में सारी बातें बताई। और अब उसकी सारी बातें सुनकर ली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब इसी बीच वहां पर पुलिस भी पहुंच गई और वो बॉम्ब भी ब्लास्ट होने वाला था। अब इसी बीच ली ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और पास ही के एक समुद्र में जाकर कूद गया। अब उस आदमी के पास एक बुक थी जिसे ली ने समुद्र में जाते ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग और सीट के बीच फंसा दिया और उस गाड़ी से बाहर निकलकर तैरता हुआ चला गया। तभी अचानक से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो आदमी तो मर गया लेकिन ली अभी तक जिंदा था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने ली को बाहर निकालकर बचाया। अब इसके बाद अगले दिन ली ने पूरी मीडिया के सामने उस कंपनी के खिलाफ केस लड़ने की शुरुआत की और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए